बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबको खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी साजिद। तो हमारे पास मशक जारी थी क्लास 10th की याद मशक 3। तो सवाल नंबर 3 और 4 मैंने कंप्लीट हल कर लिया था। तो आज हमारे पास सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5, अगर मुमकिन हो तो 10 यक दर्ज मुसावतों के जोड़ों को माखूज कालब के तरीके और क्रैमर के कानून की मदद से हल कीजिए। तो मेरे पास सवाल नंबर 5 है। ये मेरे पास है इनके 3 पार्ट्स। इसका पहला जो हमें माखूज तरीके से करना है और फिर इसी सवाल को हमने क्रैमर के रूल से करना है। तो इन सवालों को हम हल करते हैं। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 5 की स्टेटमेंट्स है। तो हमारे पास जो पहला सवाल है 3x जमा 4y बराबर 7, 5x माइनस वाई बराबर हमारे पास है 2 के। तो पहले हमने माखूज के तरीके से करना। तो माखूज का तरीका क्या है? तो दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर लें। ये बुक पे ना माखूज कालब का तरीका दिया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास जो मुसावातें हैं उनको हम कालब की शक्ल देनी है। उसके बाद हमने अदद और मुतगय्यर को अलग कर लेना है और ये हमारे पास एक शक्ल बन जाएगी ए एक्स बी। और इसमें से हमने एक्स मालूम करना है ना, तो ये ए तरह का ए इनवर्स हो जाएगा इंटू बी। तो ये ए इनवर्स इंटू बी हमने मालूम करके एस एक्स और वाई की हमारे पास कीमतें आ जाएंगी। उसको हल करते हैं माखूज के तरीके से। तो ये हमारे पास सबसे पहले क्या करना है, काल्पनिक शक्ल में लिखना है। हम लिखते हैं इन मुसावातों को, इन बातों को काल्पनिक की शक्ल में लिखने से ये हमारे पास आ जाएगी काल्पनिक की शक्ल में 3x जमा 4y, 5x माइनस वाई, तब हमारे पास आ गया 7 2। अब ये हमारे पास जो अदद है 3 4 5, यहाँ पर एक है, ये एक कॉफिशेंट है। तो हमने जो अदद और मुतगैर को अलग अलग कर, मुतगैर हमारे पास एक्स वाई होता है। तो हमारे पास जो आएगा अदद आएगा 3 4 5 या -1 है। और एक्स वाई को हम अलग कर लेते हैं, एक्स वाई मुतगैर अलग हो गए। और बाकी हमारे पास आ गया 7 और 2। इसको हम नाम दे लेते हैं ए का। तो हमारे पास आ जाएगा, इसको मुसावत एक के लिए तो हम मुसावत एक को यूं लिख सकते हैं। हम इसको हम ए का नाम दे लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा ए बराबर हमारे पास आ गया 3 5 4 -1। और इसको हम एक्स का नाम दे लेते हैं। तो एक्स हमारे पास आ गया एक्स और वाई। और इसको हम बी का नाम दे लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 7 और 2। ये हमारे पास बन गया ए एक्स बराबर बी, या एक्स थोड़ा बड़ा लिखें, ए एक्स बराबर हमारे पास आ गया बी। हमने एक्स मालूम करना, तो ए इधर आकर क्या हो जाएगा, इनवर्स एक्स। ए इधर आकर हो गया इनवर्स बराबर है बी। इनवर्स कैसे हुआ ये देखिए, हमारे पास एक्स ए एक्स बराबर बी था ना, तो ये इधर ज़रब और इधर आकर क्या हो जाएगा, बी के नीचे तकसीम हो जाएगा। हमने ए ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये इनवर्स हो जाएगा ना बी। तो ये सारी कहानी है पीछे ए एक्स ए इनवर्स बी की। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम जो है ए इनवर्स निकालना। तो इनवर्स निकालने के पहले हमें एक मक्ता लेनी होगा, फिर एक का डिजाइन लेना होगा, फिर हमारे पास ए इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स का फार्मूला है हमारे पास ये है 1/1 का मक्ता अर्जाइंट ऑफ ए। ये हमारे पास फार्मूला है ए इनवर्स का। तो पहले हम इन का एक कॉलम लिखते हैं। तो एक कॉलम जो है वो हमारे पास है 3 5 4 -1 के। तो पहले हम इसका मक्ता ले लेते हैं। तो हम लिखते हैं ए का मक्ता 3 5 4 -1। तो ये इससे ज़रब हो जाएगा, तो ये इससे 3 ज़र हमारे पास आ जाएगा -1, माइनस करिए का 4 ज़र 5। तो 3 - 1 -3, 3 - 1 ज़र को -3 आ जाएगा। तो -4 5 20। तो ये हमारे पास आ जाएगा 20। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, अलामत माइनस की। 20 और 3 हमारे पास हो गए 23। ए का जो मक्ता आया है वो हमारे पास है -23। अब हम ए का एडजेंट लेंगे। एक कॉलम जो है, एक कॉलम हमारे पास है, ये देखें 3 5 4 -1 है। इसका हमें अर्जाइन लेना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 4 5 -1। इसका अर्जाइन लेते हैं, अर्जाइंट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा। इसकी जगह चेंज करनी वितरित काल की -1, और ये हमारे पास 3 हो जाएगा। इनकी हमने अलामतें चेंज करनी है। जमा का 4 तो हमारे पास -4 हो जाएगा, जमा का 5 तो ये -5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हट जाएंगे। तो अब फार्मूला दर्ज करते हैं। ए इनवर्स हमारे पास होता है
एक बटा ए का मकता एडजाइंट ऑफ ए, हम लिखेंगे एक बटा ए का मकता जो हमने निकाला था हमारे पास है ये देखिए -23 है। ए का मकता हम -23 लिख लेंगे यहाँ पे, -23, और एडजाइंट ऑफ ए हमारे पास है -1, -4, -5, और ये हमारे पास आ जाएगा 3। ये हमारे पास है ए इनवर्स। अब ए इनवर्स भी आ गया है, बी भी हमारे पास पहले मौजूद है, एक्स भी हमारे पास, इसमें दर्ज कर देते कीमतें, हम लिखते हैं ए इनवर्स एक्स और बी की कीमतें दर्ज करने की, कीमतें दर्ज करने से एक्स बराबर प्लस ए इनवर्स इंटू बी था ना, एक्स तो हमारे पास है वो है एक्स वाई, ए इनवर्स हमने निकाला है अभी, ये देखिए हमारे पास है 1/-23 इनवर्स, तो ये मेरे पास है -1, -5, -4 और 3, और बी हमारे पास है, ये देखिए बी हमारे पास है 7, 7, 2, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7, 2, बी हमारे पास है। ये हमारे पास आ जाएगा 1/-23, तो 23 वैसे आ जाएगा, ज़रब खा लेते, -1 को खा लेते 7 ज़रब, -1 ज़रब प्लस 7 जमा -4 को ज़रब कर लेते हैं 2 से, इस तरह इस दूसरी तरफ भी इस कॉलम से, तो -5 ज़रब हो जाएगा 7 से, जमा 3 ज़रब हो जाएगा 2 से, ये हमारे पास आ जाएगा 7। ये तुम्हारे पास एक्स वाई चल रहा है ना, यहाँ भी एक्स हम लिखेंगे एक्स वाई, 1/-23 वैसे आ जाएगा, तो ये 7, -1 ज़रब 7 -7, जो -4 तो हमारे पास आ जाएगा 8, और ये -7 5 -35, जमा 3 2 हमारे पास आ जाएगा 6, तो ये देखें जी हमारे पास 1/-23, आगे हमारे पास -15, ये हमारे पास आ गया, 35 में से 6 तो -29 आ गया, ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। अभी इसको अंदर हम ज़रूर कर लेते हैं, लिखेंगे 15 -1 -15 आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा -23, और इसी तरह से -29 एक से ज़रूर होगा तो -29 आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा -23, और साथ जो हमारे पास एक्स वाई चल रहा है और वाई, ये देखिए कट नहीं रहे लेकिन माइनस माइनस कट रहा है, ये भी माइनस माइनस कट रहा है, ये प्रॉपर नहीं कट रहा है, जो हमारे पास आ जाएगा 15/23 और 29/23, ये हमारे पास आ गया है एक्स जो बराबर है वो हमारे पास है 15/23 के, तो हम लिखेंगे एक्स हमारे पास है 15/23 के, और वाई जो हमारे पास आया है वो है 29/23 के। इस तरह से हमारे पास एक्स और वाई की कीमतें आ गई। ये हमने किया था तरीका क्रैमर के तरीके से, माकूस के सॉरी माकूस के तरीके से। अब हमने करना है इसी सवाल को क्रैमर के रूल से। ये हमारे पास सवाल वही है, इसको हम क्रैमर के तरीके से करें। क्रैमर का तरीका क्या है हमारे पास, इसी को पहले हमने काल्पनिक शक्ल देना है और ए एक्स ए वाई और बी की कीमतें निकालनी है। उसके बाद जो हमारे पास एक्स मालूम करने का फार्मूला एक ये आएगा कि हमने एक्स मालूम करने के लिए हमारे पास ए एक्स का मक्ता बटा हमारे पास ए का मक्ता होगा, और वाई मालूम करने के लिए हमारे पास ए वाई का मक्ता बटा ए का मक्ता होगा। तो हमने तीन चीज़ों को मकते रहने हैं बेसिकली, ए एक्स का, ए वाई का और ए का। तो हम हल करते हैं। सबसे पहले इन मुसावतों को हम काल्पनिक शक्ल में लिखेंगे। इन मुसावतों को काल्बों की शक्ल देने से, काल्बों की शक्ल देने से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x 4y 5x माइनस वाई बराबर हमारे पास आ जाएगा 7 और 2। इसको हमने अभी जो अदद है हमारे पास उसको अलग करना है और मुतगय्यर को अलग, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 5 4 -1, और ये हमारे पास आ जाएगा x और y मुतगय्यर अलग हो गए, ये हमारे पास आ जाएगा 7 और 2। अब हमारे पास इनको हमने नाम देना है, तो हम जो इसको कह लेते हैं ए हमारे पास आ जाएगा, ये देखिए 3 5 4 -1 आ गया, और दूसरी जो हमारे पास ए एक्स आएगा वो कीमत ए एक्स लिखेंगे। ए एक्स में ना
ये जो बराबर के बाद रकम है ये आएगी 7 और 2 आ जाएगा। उसके बाद वाई 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 हमारे पास 4 माइनस 1, ये हमारे पास ये एक्स की। तो ए वाई मालूम जब करना होगा तो ये हमारे पास एक्स की रकम पहले आएगी 3, 5 बाद वाली ये रकम आएगी 7 2, 7 और 2। हमारे पास ए भी आ गया, ए एक्स भी आ गया और ए वाई भी आ गया। अब हम तीनों का मकता मालूम करेंगे। तो पहले हमारे पास ए का मकता, हम ए का मकता मालूम करते हैं। ए का मकता ये हमारे पास आ जाएगा 3, 5, 4 माइनस 1। तो इससे ज़रब करेंगे इसको इससे, हमारे पास 3 ज़रब हो जाएगा माइनस 1 से, माइनस को लिएगा 5 से ज़रब हो जाएगा 4 से। तो ये जगह 3 माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 5 4 20। तो ये हमारे पास आ जाएगा -23। ए का जो मकता आ गया है वो हमारे पास है -23। अब हमने निकालना है ए एक्स का। हम लिखेंगे ए एक्स का मकता, मकते के मोती लाइन से लामते हैं 7 2 4 माइनस 1। इसको इससे ज़रब करेंगे, इसको इससे 7 ज़रब हो जाएगा -1 से, माइनस को लिए का 2 ज़रब हो जाएगा 4 से। तो 7 माइनस 1 -7 आ जाएगा, माइनस 2 4 हमारे पास हो जाएगा 8, तो हमारे पास आ जाएगा -15। ए एक्स का जो मकता आया है हमारे पास आ गया है -15, ए का हमारे पास -23। अब हमने निकालना है ए वाई का मकता, इसको मालूम करते हैं। हम लिखते हैं ए वाई का मकता 3 5 7 2। इसको इससे ज़रब करते हैं, इसको इससे, ये हमारे पास आ जाएगा 3 ज़रब हो जाएगा 2 से, माइनस को लिएगा 5 ज़रब हो जाएगा 7 से। तो 3 2 6 माइनस ये हमारे पास आ गया 35। तो 35 -35 में 6 के तुम्हारे पास बच गया -29, -29। तो ए वाई का मकता हमारे पास आ गया है -29। अब हम एक्स मालूम करने का फार्मूला लिखते हैं और वाई मालूम करते हैं। एक्स मालूम करने का फार्मूला हमारे पास है एक्स बराबर हमारे पास है एक्स का मकता बटा हमारे पास है ए का मकता, और वाई मालूम करने का फार्मूला हमारे पास ए वाई का मकता बटा हमारे पास है ए का मकता। हम कितने तरीके करते हैं, तो एक्स मालूम करने के लिए हमारे पास ए एक्स कितना है हमारे पास -15 और ए का मकता हमारे पास -23। ठीक हो, ये कट नहीं रहे लेकिन माइनस माइनस से कट जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा 15/23। एक्स हमारे पास 15/23 आ गया। अब वाई हमने मालूम करना है। वाई में ए वाई का मतलब हमारे पास -29 और ए का मतलब हमारे पास -23। ये भी कट नहीं रहा लेकिन माइनस माइनस से कट गया, तो माइनस माइनस से कट गया तो हमारे पास वाई आ गया है 30/23। इस तरह से हमारे पास एक्स आ गया है 15/23 और वाई हमारे पास आ गया 29/23। तो ये हमारे पास एक्स और वाई की आ गया है क्रैमर के रूल से। और ये जो हमारे पास एक्स वाई आया था ये वाला, ये हमारे पास था माकूस के तरीके। इस तरह से हमारे पास पहला पार्ट है वो कंप्लीट हल हो गया है। पहले हमने किया था क्रैमर का, ये देखिए माकूस के तरीके से, ये हमारे पास माकूस का तरीका है। इसमें हमसे ए एक्स बराबर बी किया तो ए इनवर्स मालूम करना था बी, मालूम करने के बाद हमारे पास आ गया था ये सारा काम किया है। एक्स और वाई बी इनवर्स की कीमतें दर्ज करने से हमारे पास जो है एक्स की कीमत आई है ये 15/23 और वाई की हमारे पास 29/23। इसके बाद हमने किया तरीका क्रैमर का। इसी सवाल को हमने तरीका किया क्रैमर के रूल से। इन सब पहले को बातों को हमने कालू की शक्ल दी, फिर हमने ए एक्स ए वाई मालूम किया, फिर तीनों का हमने मकता मालूम किया। मकता मालूम करने के बाद हमने ए एक्स एक्स का फार्मूला और वाई का फार्मूला लगाया और हमारे पास एक्स और वाई की कीमतें आ गई। चलते पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास है एक्स माइनस 6 वाई बराबर हमारे पास -15, 2x जमा 6y बराबर हमारे पास -3। तो हम पहले माकूस के तरीके से सबसे पहले इन मुसावातों का हमें काल्पनिक शक्ल देना, तो हम लिखेंगे इन मुसावातों को काल्पनिक की शक्ल देने से ये हमारे पास आ जाएगा x -6y 2x 6y बराबर हमारे पास आ जाएगा ये -15 और -3। अब इसको हमने अदद को अलग करना है और मुतगैर को अलग, तो हम लिखेंगे हमारे पास एक अत्तीस सारे एक आ जाएगा, -6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जमा का 6 आ जाएगा और मुतगैर हमारे पास एक्स वाई, इसको हम अलग कर लेते हैं और बराबर हमारे पास आ जाएगा -15 -3। ये हमारे पास मुसावत एक बनेगी, तो हम मुसावत मुसावत एक को यूं लिख सकते हैं
यहाँ पे इनको हम नाम दे तो इसको हम ए कॉलम का नाम दे देते हैं, तो ए हमारे पास आ जाएगा 1 2 -6 और 6। और इसको हम दे देंगे नाम एक्स का, तो एक्स हमारे पास आ जाएगा एक्स और वाई। और इसको हम नाम दे लेंगे बी का, ये हमारे पास है -15 और -3। हमारे पास जो है आ रहा है असल में ए एक्स बराबर बी है। हमने एक्स और वाई की मतलब करनी, तो ये हमारे पास ए इधर है, इधर आकर ए हो जाएगा हमारे पास ए इनवर्स इंटू बी। ए तुम्हारे पास है, तो ए इनवर्स मालूम का फार्मूला हमारे पास ए इनवर्स बराबर होता है एक का मक्ता एडजाइंट ऑफ ए, ये हमारे मालूम करना होता है। ये आपने फार्मूला याद रखना है, ए इनवर्स का फार्मूला है। सबसे पहले हमारे पास ए का मक्ता आना चाहिए, फिर ए का एडजाइंट। तो हम सबसे पहले ए का मक्ता लेते हैं, ए का अलग हम लिखते हैं, तो हमारे पास है 1 2, हमारे पास आ जाएगा -6 और +6। अब इसका हम लेना है ए का मक्ता, लिखेंगे ए का मक्ता हमारे पास 1 2 -6 और 6, इसको इससे ज़र्ब करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 1 ज़र्ब हो जाएगा 6 से, माइनस करिए का 2 ज़र्ब हो जाएगा -6 से, 1 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 6 हमारे पास 12। ये हमारे पास आ गया है 18। तो ए का जो मक्ता है हमारे पास आ गया 18। अब एडजाइंट हमने लेना है ए का, तो हम एक कॉलम लिखेंगे, एक कॉलम हमारे पास है 1 2 -6 और 6 हमारे पास। ये हमारे पास यहाँ पर एडजाइंट ऑफ ए लिख लेते हैं। एडजाइंट जब लेते हैं ना, तो ये हमारे पास विपरीत कान होते हैं, इसकी हमें जगह चेंज करनी है। तो ये हमारे पास 6 1 हो जाएगा, इसकी अलामत -6 को +6 हो जाएगा, मैं प्लस का 2 होते -2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया एडजाइंट ऑफ। अब फार्मूला दर्ज करते हैं, हमारे पास ए इनवर्स 1/a का मक्ता एडजाइंट ऑफ ए। ये हमारे पास फार्मूला है, तो आप केंद्र दर्ज कर लेते हैं इसमें। 1/a का मक्ता हमारे पास से 18 और जॉइंट ऑफ ये हमारे पास 6 -2 6 और 1, ये हमारे पास है एडजॉइंट। ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अब इसमें ए इनवर्स और बी की कीमत हम इसमें दर्ज कर देते हैं। लिखेंगे एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी की कीमतें दर्ज करने से हमारे पास है एक्स बराबर है ए इनवर्स इंटू बी। एक्स जो है हमारे पास कीमतें वो हैं एक्स और वाई। ए इनवर्स अभी हमने निकाला है, वो कितना, ये देखिए ए इनवर्स का फार्मूला हमारे पास जवाब आया 1/18 6 6 -2 और 1। हम लिखेंगे यहाँ पे 1/18 इंटू एडजाइंट ऑफ ए के हमारे पास था 6 6 -2 और 1 इंटू बी। बी हमारे पास ये वाला -15 और -3। हम यहाँ दर्ज कर देंगे हमारे पास -15 और -3। तो आपस में ज़रब हो रहे तो उसको हम ज़रब कर ले, तो हम लिखते हैं 1/18। अगर बस पहली कतार है पहले कॉलम से 6 ज़रब हो जाएगा 15 से -15 से, और जमा हम लिखेंगे 6 ज़रब हो जाएगा -3 से। इस तरह से ये हमारे पास -2 जो है -2 ज़रब हो जाएगा -15 से, जमा 1 ज़रब हो जाएगा -3 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/18। ज़रब कर लेते हैं हम, 6 को 15 से ज़रब करते हैं, ज़रब करते हैं 6 ज़रब हमारे पास आ जाएगा -15, जो हमारे पास -90 आ गया, जो माइनस माइनस 3 6 हमारे पास 18 आ जाएगा। इस तरह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15 हमारे पास 30 हो जाएगा, जमा माइनस माइनस 3 एक 3 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया 1/18 -90 और जमा कर लेते हैं -90 -18 -108 आ गया -108। और ये हमारे पास आ जाएगा 30 में से 3 के, तो हमारे पास आ गया 27। अब इसको अंदर ज़रब कर लेते, ये एक से ज़रब हो जाएगा -108 बटे में आ जाएगा 18, इस तरह 27 27 आ जाएगा, बटे में आ जाएगा हमारे पास 18। ठीक है, इसके साथ ही हमारे पास एक्स वाई तो चल ही रहा है। अगर हमने -108 को तकसीम 18 से करेंगे, तो जो हमारे पास आएगा माइनस, हल करते हैं, -108 तकसीम आ जाएगा, ये कैलकुलेटर में थोड़ा मसला आ रहा है,
तो ये देखिए ये हमारे पास आ गया -108 को तकसीम करेंगे 18 पे तो हमारे पास -6 आ जाएगा। -6 ये कट नहीं रहे तो ये 9 के टेबल पे कट, 9 3 27 होता है, 9 2 हमारे पास 18, तो ये हमारे पास आ गया 3/2। इस तरह से हमारे पास एक्स वाई 7 है। अब मुआवजा करते हैं कालवों का, तो एक्स हमारे पास -6 और वाई हमारे पास 3/2 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे एक्स आ गया है हमारे पास -6 और वाई हमारे पास आ गया है 3/2 के। तो ये हमारे पास आ गया एक्स और वाई की कीमतें माकूस के तरीके से। ये हमारे पास है, सबसे पहले इनको कालबुक शक्ल देनी है। कालबुक शक्ल देने के बाद हमने ए नाम देने हैं कालबुक का ए एक्स बी, और हमने ये फार्मूला एक्स बराबर हमारे ए इनवर्स बी। ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स का ये तरीका है, एक मकता लेना है, उसके बाद जॉइंट ऑफ ए लेना है, जॉइंट ऑफ ले के हमने इसकी कीमतें एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी में दर्ज करनी है। ये रहा दर्ज करने के बाद जो हमारे पास आएगा जवाब एक्स और वाई, ये हमारे पास आ गया x-6 और वाई हमारे पास है 3/2 के। तो अब ये हमारे पास था माखूज का तरीका। अब हम क्रैमर के तरीके से इस सवाल को हल करते हैं। तो ये मेरे पास स्टेटमेंट है इसी सवाल की, तो हमने आप क्रैमर के कानून से हल करना है। तो सबसे पहले इन मुसावातों को हमने कालो शक्ल देना है। इन मुसावातों को कालवों की शक्ल देने से ये हमारे पास आ जाएगा x-6y 2x -6y बराबर हमारे पास आ जाएगा -15 और -3। अब इसमें से हम मुतगैर को अलग करेंगे और अदद को अलग करेंगे, तो हम लिखेंगे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे एक अदद है -6 है, 2 है और 6 है। एक्स में हमारे पास मुतगैर अलग हो जाएंगे, बराबर हमारे पास आ जाएगा ये -15 और -3। अब इसको हम नाम दे लेते थे, हमारे पास एक अलग आ जाएगा। एक अलग हम लिखेंगे 1 2 -6 और 6। और इसके बाद हम ए एक्स लिखेंगे। ए एक्स में हमने जो ये रकम पहले लिखनी है -15 और -3, हम लिखेंगे -15 और -3। उसके बाद हम वाई वाई रकम, वाई हमारे पास है -6 और +6। इसके बाद हम ए वाई लिखेंगे। ए वाई में ना ये वाली रकम पहले आएगी 1 2, ये बाद में आएगी -15 और -3। तो ये हमारे पास ए एक्स और ए आ गया। अब तीनों का हमने ना मकते मालूम करने हैं। पहले हम लिखेंगे ए का मकता, मेरे पास आएगा 1 2 -6 और 6, ये इससे ज़रब हो जाएगा इससे, हमारे पास आ जाएगा 1 ज़रब 6 माइनस करिए का 2 ज़रब प्लस -6। तो ये 1 6 6 माइनस माइनस प्लस 2 6 हमारे पास 12, ये हमारे पास आ गया 18। तो ए का मकता हमारे पास आ गया है 18। अब ए एक्स का निकालना है हमने मकता, हम लिखेंगे ए एक्स का मकता -15 -3 -6 और 6, इससे ज़रब हो जाएगा इससे, तो -15 ज़रब हो जाएगा 6 से, माइनस करिए का -3 ज़रब हो जाएगा -6 से। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा -90 15 6 90 होता है, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस फिर -3 6 हमारे पास हो जाएगा 18। इनको जमा करेंगे तो ये हमारे पास 108 आ जाएगा। माइनस एक्स का मकता हमारे पास आ गया है -108। अब ए वाई का मालूम करना है, हम लिखेंगे ए वाई का मकता हमारे पास है 1 2 -15 और -3। इसको हम इससे ज़रब करेंगे, एक को इससे -2 को इससे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ज़रब -3 माइनस को लिएगा 2 ज़रब हमारे पास आ जाएगा -15। ये देखें हमारे पास 1 ज़रब -3 -3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 15 हमारे पास हो जाएगा 30। तो ये जमा 30 है माइनस का 3, तो हमारे पास आ जाएगा 27। तो ए वाई जो है हमारे पास आ गया है, ए वाई का मकता वो है हमारे पास 27 के। हमारे पास ए का मकता हमारे पास आ गया, ए एक्स का भी आ गया और ए वाई का भी आ गया। तो फार्मूला दर्ज करते हैं, हमारे पास जो है एक्स मालूम करने का फार्मूला है वो है मेरा एक्स का मकता बटा हमारे पास ए का मकता, और वाई का फार्मूला हमारे पास है वाई बराबर ए वाई का मकता बटा हमारे पास ए का मकता। तो देखिए हमारे पास ए एक्स जो है मालूम करने का, हमारे पास ए एक्स है -108 बटा हमारे पास है 18, और वाई हमारे पास ए वाई हमारे पास 27। ए वाई का मतलब हमारे पास 27 है, तो हम लिखेंगे 27 और एक मतलब हमारे पास है 18। तो -108 को 18 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6।
एक्स हमारे पास -6 आ जाएगा और वाई ये तकसीम नहीं हो रहा है लेकिन 9 के टेबल पर काट रहे हैं, 9 3 27 और 9 2 18, हमारे पास वाई आ गया है 3/2 के। हमारे पास क्रैमर के रूल से आ गया है x-6 और वाई प्लस 3/2। माकूस के तरीके से हमारे पास x-6 आया था और वाई हमारे पास 3/2 आ गया। इस तरह हमारे पास पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हल हो गया। तो चलते पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास है सवाल नंबर 5 का, ये हमारे पास है आखिरी पार्ट। तो ये हमारे पास 2x जमा वाई बराबर 5, x जमा 3y बराबर हमारे पास 3 है। तो पहले इन मुसावातों को हमने कालम की शक्ल देनी, तो हम लिखेंगे इन मुसावातों को कालबों की शक्ल देने से ये हमारे पास आ जाएगा 2x x y और 3y बराबर हमारे पास है जी 5 और 3 के। इसमें से आप अदद और मुतगैर को हम अलग कर लेते, तो अदद हमारे पास इसमें है 2 और ये हमारे पास एक एक और ये 3। एक्स वाई को हम अलग कर लेते हैं, एक्स और वाई अलग हो गया, बराबर हमारे पास आ जाएगा 5 और 3 के। इसको हम मुसावात का नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। हम लिखते हैं मुसावात 1 को यूं लिख सकते हैं, हम इनको नाम दे लेते हैं। ये हमारे पास ए का आ जाएगा कालम, तो हम लिखेंगे ए कालम हमारे पास आ जाएगा 2 1 1 और 3 के। और इसको हम दे देते हैं नाम एक्स का, तो एक्स हमारे पास आ जाएगा एक्स और वाई। और इसको हम नाम दे लेते हैं बी का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 और 3। ये हमारे पास आ रहा है ए एक्स बराबर हमारे पास से 20, तो हमें एक्स मालूम करना है ना, तो ये हमारे पास एक्स जो है वो आ जाएगा ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स का फार्मूला हमारे पास है, ये देखिए ए इनवर्स बराबर हमारे पास ए का मक्ता एडजाइंट ऑफ ए। ये हमारे पास है फार्मूला ए इनवर्स का। तो ए इनवर्स मालूम करने के पहले हमें ए का मक्ता मालूम होना चाहिए, फिर इसका एडजाइंट। हम ए का लब लिखते हैं, तो हम लिखेंगे ए का लब हमारे पास है तो 1 1 और 3 के। तो इसका पहले हम जो है मक्ता ले लेते हैं, हम लिखेंगे ए का मक्ता ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 1 3। इसको इससे ज़रब करेंगे, इसको इससे, ये हमारे पास आ जाएगा 2 ज़रब 3 माइनस कुलिए का 1 ज़र हमारे पास 1 आ जाएगा। 2 3 हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 1 1 1, तो 6 में से 1 गया तो हमारे पास आ गया 5। एक का जो मक्ता है हमारे पास आ गया 5। आप एडजाइंट ऑफ ए लेंगे, हम लिखेंगे ए का अलग जो हमारे पास वो है 2 1 1 और 3 के। इसका हम एडजाइंट ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे एडजाइंट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा। वितरित कारण की हमने जगह चेंज करनी, तो हमारे पास 3 और 2 हो जाएगा। तो ये देखिए प्लस गैर वितरी है ना, जब प्लस है तो -1 हो जाएगा, इसके अलावा चेंज करनी है। ये +1 तो ये -1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास एडजाइंट भी आ गया, एक मक्ता आ गया। आप इस फार्मूले में अभी दर्ज कर लेते हैं, ये वाला जो फार्मूला है इसमें हम कितने दर्ज कर लेते हैं। हम लिखेंगे ए इनवर्स हमारे पास है 1/1 का मक्ता एडजाइंट ऑफ ए। ए इनवर्स जो है हमने ए का मक्ता निकाला है, ये देखिए हमारे पास है 5। ए का मक्ता हमने निकाला है 5 और एडजाइंट ऑफ हमने निकाला ये 3 -2 -1 और 2। तो हम कितने दर्ज कर देते हैं यहाँ पे, हम लिखेंगे ए का मक्ता हमारे पास है 5, एडजाइंट ऑफ ये हमारे पास है 3 -1 -1 और 2 के। ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अब कीमतें दर्ज कर लेते हैं, हम लिखेंगे एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी में की कीमतें दर्ज करने से, की कीमतें दर्ज करने से लिखेंगे एक्स बराबर हमारे पास ए इनवर्स इंटू बी। एक्स जो हमारे पास ये एक्स वाई है और ए इनवर्स हमारे पास 1/5 हमारे पास आया है 3 -1 और 2 के इंटू बी जो है वो हमारे पास ये रहा, ये 5 और 3 जो हमारे पास बी का नाम हमने दिया था, ये दे 5 और 3 था। हम लिख देते हैं 5 और 3 हमारे पास आ गया 5 और ये 3। हम इसको सिंपल ज़रब कर लेते हैं, तो 1/5 हमारे पास वैसे आ जाएगा। 3 को ज़रब करेंगे 5 से, 3 ज़रब पास हो जाएगा 5, ये आ जाएगा जमा -1 को ज़रब करेंगे हम 3 से। अब इसी तरह से -1 को ज़रब करेंगे, -1 को ज़रब करेंगे 5 से, जमा 2 को ज़रब करेंगे हम 3 से। ये हमारे पास 1/5 वैसे आ जाएगा। 3 5 हमारे पास 15 हो जाएगा, जमा माइनस माइनस 3 1 3, ये मेरे पास आ गया -5 1 -5 जमा 3 तो हमारे पास आ गया है 6। ये
ये जो हमारे पास आ गया जी 15 में से 3 के तुम्हारे पास आ गया 12, और ये हमारे पास आ गया है 1, ये बटे मैंने लिखाना सॉरी 12, और ये हमारे पास आ गया 1, और बाहर जो हमारे पास 1/5 है। अब 1/5 को अंदर ज़रूर कर लेते तो 12 बटा हमारे पास 5, 1 और 1 बटा हमारे पास आ गया 5। ये हमारे पास से 7 एक्स और वाई चल रहे हैं, तो ये काट नहीं रहे, ये ठीक है। तो हम लिखेंगे एक्स जो मुवाजना करते हैं, तो एक्स जो है वो हमारे पास आ गया है 12/5 के, और वाई जो हमारे पास आ गया 1/5 के। तो हमारे पास एक्स और वाई की कीमतें आ गई हैं। ये हमने किया है माकूस के तरीके से। अब हम इसको करेंगे क्रैमर के तरीके से। ये हमारे पास सवाल है, तो इसको हम पहले क्रैमर के रूल से करेंगे। तो ये हमारे पास इन शब्द को मुकाबले की शक्ल देने से तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये देखिए 2x वाई एक्स और 3y बराबर हमारे पास आ जाएगा 5 और 3 के। ये हमारे पास आ जाएगा, मुतगैर को अलग कर लेते हैं हम, तो ये हमारे पास अदद को अलग तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर एक अद्दी सर है तो 1 आ जाएगा, यहाँ भी एक अद्दी सर है 1 आ जाएगा, ये 3 और एक्स वाई हमारे पास अलग हो जाएगा, 5 और 3 आ जाएगा हमारे पास। अब इसको हम नाम दे लेते हैं ए का, एक काल, तो एक काल हमारे पास आ जाएगा 2, 1, 1 और ये 3, और एक हमारे पास ए एक्स आ जाएगी। जब ए एक्स लेना है ना, तो ये हमारे पास पहले आ जाएगी 5 और 3, बाद हमारे पास वाई वाली रकम आएगी, हमारे पास 1 और 3 आ जाएगा। उसके बाद हमने लेना ए वाई, हम लिखेंगे ए वाई में ये पहले आ जाएगी एक्स वाली 2, 1 और ये 5 और 3 आ जाएगा। ये हमारे पास ए एक्स और ए वाई आ गया। तो अब तीनों का हमने मकता मालूम करना है, तो हम लिखेंगे ए का मकता 2, 1, 1 और ये 3, ये इससे ज़रब हो जाएगा इससे, ये हमारे पास आ जाएगा 2 ज़रब हो जाएगा 3 से, माइनस करिएगा 1 ज़रब हो जाएगा 1 से, 2 3 हमारे पास 6 माइनस 1 और 1, तो 6 में से 1 हमारे पास आ गया 5। ए का मतलब हमारे पास 5 आ गया है। अब हम निकालना है ए एक्स का, लिखेंगे ए एक्स का मकता 5, 3, 1 और 3, ये इससे ज़रब हो जाएगा ये इससे, ये 5 और 3 से माइनस करिएगा 3 हो जाएगा 1 से, 5 थी 15 माइनस 3 और 3, तो 15 में से 3 के हमारे पास 12। ए एक्स का मकता हमारे पास आ गया है 12। अब हमने वाई ए वाई का निकालना है मकता, तो हम लिखेंगे ए वाई का मकता हमारे पास आएगा 2, 1, 5 और 3, ये इससे ज़रब हो जाएगा इससे, तो 2 ज़रब हो जाएगा 3 से, माइनस 1 ज़रब हो जाएगा 5 से, 2 3 6 माइनस 5 5, तो ये हमारे पास आ गया है 1। ए वाई का मकता हमारे पास आ गया है 1, ए एक्स का हमारे पास है 12, और ए का मकता हमारे पास 5। एक्स मालूम करने का हमारे पास जो फार्मूला है वो है ये, एक्स हमारे पास से ए एक्स का मकता बटा हमारे पास ए का मकता, और वाई मालूम करने का फार्मूला हमारे पास ए वाई का मकता बटा हमारे पास है जी ए का मकता। तो ए एक्स जो हमारे पास है वो 12 आया है, और ए का मकता हमारे पास है जी 5। तो एक्स ये काट नहीं रहा, तो यही जवाब आ गया एक्स का। तो वाई, ये देखिए वाई हमारे पास 1 है, और ए का मतलब हमारे पास है 5, तो ये हमारे पास एक्स और वाई की कीमतें आ गई। एक्स जो हम लिखेंगे 12/5, और वाई हमारे पास है 1/5। ये हमारे पास क्रैमर के कानून से हमारे पास एक्स और वाई की कीमतें आ गई। तो इस तरह से हमारे पास सवाल नंबर 5 कंप्लीट हल हो गए। तो चलते सवाल नंबर 6 की तरफ। तो सवाल नंबर 6 हमारे पास है, काल्बों का इस्तेमाल करते हुए दो ऐसे अदाद मालूम कीजिए कि पहला अदद का दोगुना दूसरे में शामिल करने से हमारे पास 21 बनता है, और दूसरे अदद का दुगुना पहले में जमा करने से 27 बनता है। तो इसको हम हल करते हैं। तो ये सवाल नंबर 6 की हमारे पास स्टेटमेंट है। तो हमने पहले दो ऐसे अदाद मालूम करने, तो हम फ़र्ज कर लेते हैं। फ़र्ज किया पहला अदद जो है हम एक्स कर लेते हैं, दूसरा अदद हम वाई कर लेते हैं। दो अदद हमने फ़र्ज कर लिए। अब चलते हैं सवाल की शर्त के मुताबिक, सवाल की शर्त के मुताबिक जो उन्होंने कंडीशन हमें दी है। तो देखें ये हमारे पास है पहला अदद का दो गुना, पहला अदद हमारे पास x है, इसका क्या करना दो गुना, तो हम लिख लेंगे 2x, दो गुना हो गया इसका, सिंपल। इसके बाद वो कह रहे हैं पहले अदद का दो गुना दूसरे में शामिल करने से, शामिल मतलब कि जमा हो रहा है, जमा हमारे पास दूसरा अदद y है, तो क्या बन रहा है हमारे पास 21 बनता है।
यहाँ 21 लिख लेंगे, तो ये हमारे पास एक मुसावत बन गई। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, और दूसरे अदद का दो गुना, दूसरा तो हमारे पास y है, तो y का दो गुना हो जाएगा 2y। दूसरे अदद का दो गुना पहले में जमा करने, पहले में जमा, पहले हमारे पास x है तो उसमें जमा कर लेंगे, ये हमारे पास x जमा हो गया, बनता कितना हमारे पास 27 बन रहा है, तो हम लिख लेंगे 27। तो हमारे पास मुसावत दूसरी बन गई। ये हमारे पास सवाल की शर्त थी कि उन्होंने कहा कि दो ऐसे दादुन कीजिए, हमने फर्ज किया पहला अदद x ले लिया और दूसरा हमने y ले लिया। कीजिए कि पहला अदद का दो गुना, पहला अदद हमारे पास 2x हो गया, का दो गुना दूसरे में शामिल करने से, शामिल मतलब कि ऐड हो रहा है, जमा हो रहा है, तो हम जमा y कर देंगे, और हमारे पास बन रहा है 21, तो हमने 21 से हमारे पास पहली मुसावत बन गई। उसके बाद वो कह रहे हैं कि दूसरे अदद का दो गुना, दूसरा हमारे पास y है तो इसका दो गुना कर दिया, पहले में जमा, पहला हमारे पास x में जमा कर दिया, और कितना बढ़ रहा है 27, तो ये हमारे पास दो मुसावत बन गई है। अब इनको हम काल्वो के तरीके से कर सकते हैं, आप माखूज के तरीके से भी कर सकते हैं, क्रैमर के तरीके, मैं क्रैमर के तरीके से कर, क्योंकि वो आसान है। इन मुसावतों को इन मुसावतों को काल्वो की शक्ल देने से ये हमारे पास बन जाएंगे 2x x y, 2y बराबर हमारे पास आ जाएगा 21 और 27। इनमें से अब मुतगैर अदद को हम अलग कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2, यहाँ पे एक अद्दी सर है, यहाँ भी एक अद्दी सर है, यहाँ भी 2 है, और एक्स वाई को हम अलग कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 21 और 27 वैसे ही आ जाएगा। अब भैया हम तीन कीमतें निकालनी है, ए की, ए एक्स की और ए वाई की, तो हम पहले इसको जो है एक का अलग हम दे देते हैं, हमारे पास आ जाएगा 2 1 1 और 2। बाद हमने ए एक्स मालूम करना है, तो ए एक्स में ये पहली रकम आ जाती है ये वाली 21 और 27, बाद में वाई वाली, वाई हमारे पास एक और दो है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे एक और दो। उसके बाद ए वाई की हमने कीमत निकालनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगी, एक्स वाली रकम पहले आ जाएगी, एक्स हमारे पास दो और एक है, और ये बाद में आ जाएगी 21 और 27, यहाँ पे लिख देंगे हम 21 और 27। तुम्हारे पास ए एक्स ए वाई की कीमतें आ गई, तीनों का हमने मकता मालूम करना है, तीनों का मकता मालूम करते हैं। ए का मकता तो एक, एक और दो है, तो इससे ज़रब करेंगे इसको इससे, हमारे पास आ जाएगा दो ज़रब दो माइनस कुलिए का एक ज़रब एक, ये आ जाएगा दो दो चार माइनस एक, तो चार में से एक के तुम्हारे पास बच गया तीन। ए का जो मकता है वो हमारे पास तीन आ गया। अब ए एक्स का मालूम करते हैं हम लिखते हैं ए एक्स का मकता 21 27 1 2, इसको इससे ज़रब करते हैं, इसको इससे 21 हो जाएगा ज़रब दो से, माइनस कुलिए का 27 ज़रब हो जाएगा एक से, 21 को जब दो से ज़रब करेंगे हमारे पास दो एक दो 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 चार 42 आ जाएगा, माइनस 27 को एक से ज़रब करें तो हमारे पास 27 आ जाएगा। 42 में से जब 27 हम निकालेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 15, तो हम 15 लिख लेंगे, तो हमारे पास ए एक्स का मकता आ गया है 15। तो अब ए वाई का हम निकालना है, तो हम उसको मालूम करते हैं, हम लिखते हैं ए वाई का मकता दो एक 21 और 27 आ जाएगा, इसको इससे ज़रब इसको इससे, तो ये हमारे पास आ जाएगा दो ज़रब हो जाएगा 27 से, माइनस कुलिए का एक ज़रब हो जाएगा 21 से, तो हमारे पास 27 को दो से ज़रब कर तुम्हारे पास 54 आ जाएगा, माइनस 21 और 21 आ जाएगा, तो 54 में से 21 निकाले तुम्हारे पास बच जाएगा तीन, तो 33 बच जाएगा। ए वाई का हमारे पास आ गया है मकता 33, माइनस करेंगे ना 54 में से 21 को, तुम्हारे पास 33 आ जाएगा। तुम्हारे पास ए का मकता भी आ गया, ए एक्स का भी आ गया और ए वाई का। अब हम एक्स और वाई की कीमत मालूम करने के लिए एक्स का फार्मूला और वाई का फार्मूला दर्ज करते हैं। एक्स मालूम करने का फार्मूला हमारे पास ए एक्स बराबर ए एक्स का मकता बटा हमारे पास ए का मकता है, और वाई मालूम करने के हमारे पास है ए वाई का मकता बटा हमारे पास ए का मकता है। तो ये हमारे पास फार्मूले हैं एक्स का और वाई का मालूम करने का। ए एक्स जो है वो हमारे पास आया है, ये देखिए ए एक्स हमारे पास 15 आया है और ए का मकता हमारे पास 3 आया है, तो हम यहाँ कीमत लिखेंगे ए एक्स हमारे पास है 15 और ए हमारे पास है 3, एक्स तीन 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 पाँच 15, तो एक्स जो है हमारे पास आ गया है 5।
ठीक हो गया। उसके बाद हमने वाई देखी, वाई हम ए वाई का जवाब हमने निकाला है 33। ये रहा हमारे पास ए वाई का जवाब मक्ता का। ए मक्ता हमारे पास से 3, तो हम क्यों दर्ज करते हैं यहाँ पे, ये 33 आ जाएगा बटा 3 आ जाएगा, 3 1 3 3 1 3 3 1 3, तो हमारे पास 11। तो वाई हमारे पास आ गया है 11। तो चलते हैं सवाल की तरफ। ये देखिए, दो ऐसे आदाद मालूम कीजिए कि पहला, यहाँ तक बस इतने उन्होंने कहा मालूम किए। तो हमारे पास जो पहला आदद और दूसरा हम लिखेंगे, पहला आदद 5 और दूसरा आदद 11 है। बस यही हमने मालूम करने, दो आदद, पहला 5 और दूसरा हमारे पास 11 आ गया। इस तरह से ये सवाल हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया, और यहाँ की कंप्लीट हो गया है, और वीडियो भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि इस तरह की वीडियो अब तक पहुँचते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।